चकवा चकवी की यह कहानी पूरी सुन ली तो पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। एक जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता तो थोड़ी ही देर में दोनों में समझौता भी हो जाता। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं जिससे इसके घर की शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा ही जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं परेशान रहता हूँ तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी होगी। इसका जीवन भी हमें नरक करना होगा। जब भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी और से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसकी बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा उसकी बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर पूरा विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मन मुटाव करवा दो। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा पैदा कर दो जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूंगा जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती है
कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवा जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करता है। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगते हैं तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, देखा तुमने जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास में एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा पुरुष रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से माँ लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएगी। पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी मत करो। तीसरी बात, दूसरों के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लो, तब तक आपकी उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मन मुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। चौथी बात, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।